हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, मेरे यहाँ शादी हो रही है और मुझे रिकॉर्डिंग करना ही था और मेरे रिकॉर्डिंग के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मुझे इसी शोर शराबे के साथ रिकॉर्डिंग करना पड़ रही है। आई नो थोड़ा कंफर्टेबल तो नहीं होगा, पर फिर भी मुझे पता है अब लोगों को स्टोरी के साथ मतलब है, थोड़ा बहुत अब लोग मैनेज कर लोगे। फिर भी जो लोग मैनेज नहीं कर पा रही हो उन्हें मैं पहले से सॉरी कह देती हूँ। तो चलिए आज का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वो बच्चा वैन बॉन्ग के साथ बात करके अपने घर जाता है। वो बच्चा घर जाता है और विंग की स्टोरी जो वैन बॉन्ग ने बताया था वो उसी के बारे में सोचता रहता है। इधर विंग अपने ऑफिस में न्यू स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। उसमें से उस बच्चे का भी डॉक्यूमेंट्स था। सॉरी गाइस, उस बच्चे का नाम मैं अभी नहीं बता सकता, थोड़ा सीक्रेट है, बाद में आप लोगों को पता ज़रूर चल जाएगा। तो विंग जब उस बच्चे का नाम पढ़ने जाता है उससे पहले विंग के हाथ में जो कॉफ़ी था उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका नाम धुंधला पड़ जाता है। विंग उस बच्चे का नाम नहीं पढ़ पाता। इधर वैनिंग भी अपना ड्यूटी ख़त्म करके घर चला जाता है। वैन बॉन्ग वैनिंग को देख के एक क्वेश्चन पूछता है। वैन बॉन्ग कहता है, डैड मैं आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या आप मुझे डांटोगे तो नहीं? तभी वैनिंग कहता है, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी वैन बॉन्ग कहता है, अब पहले वादा करो कि आप नहीं डांटोगे। तब वैनिंग कहता है, ओके ठीक है, तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो। तभी वैन बॉन्ग कहता है, डैड अक्सर मैंने विंग अंकल की लाइफ स्टोरी के बारे में मॉम से बात करते हुए सुना है, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? विंग अंकल जिस लड़के से प्यार करता था उसकी मौत कैसे हुई थी? तभी वैनिंग हैरान हो जाता है और कहता है, पर आपको क्यों जानना है ये बात? तभी वैन बॉन्ग कहता है, बस ऐसे ही अक्सर आप उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं तो मुझे भी जानना है। तभी वैनिंग उस बच्चे को कहता है, क्या आप भूत पर भरोसा करते हो? क्या आपको लगता है इस दुनिया में भूत जैसा कुछ होता है? तभी वैन बॉन्ग कहता है, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में भूत कोई होगा, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा है। तभी वैनिंग कहता है, भूत इस दुनिया में होता है और आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके विंग अंकल की एक भूतों से पला पड़ा था। और आपको पता है आपके विंग अंकल जिस लड़के से प्यार करता था उन्होंने एक भूतों ने मार डाला था। तभी वैन बॉन्ग एकदम से डर जाता है उसकी डैड की बात सुन के। तभी वैनिंग कहता है, मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको नहीं डांटूंगा और आपने एक क्वेश्चन पूछा। मैं चाहता हूँ आज के बाद अब इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे और इस बात के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। तभी उतने टाइम में विंग वैनिंग के घर आ जाता है और वैन बॉन्ग के साथ इस बारे में डिस्कस करते हुए सुन लेता है। विंग वैनिंग के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है, वैनिंग तुम इतनी सीरियस बात को अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर रही हो। तब वैनिंग कुछ कहने जाता है विंग से, पर विंग इतने गुस्से में था। विंग वैनिंग को कहता है, वैनिंग मैंने इस बारे में किसी से डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर कोई हंसे। तुम्हें पता है इस दुनिया में भूत प्रेत के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, शायद मैं भी विश्वास नहीं करता क्योंकि मैंने भूतों के साथ रहा है, इसलिए मुझे भूतों के ऊपर भरोसा है। और तुम्हें पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ था? वो तो छोड़ो, मेरे ऊपर कोई हंसता तो मैं इस बात को सह लेता, पर मेरे प्यार पर, मेरी लैंड बॉन्ग जी के ऊपर, मेरी लैंडसन के ऊपर अगर कोई हंसे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और इसलिए मैं अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ स्टोरी को लेके किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना चाहता। बस तुम एक मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी बातें डिस्कस करता हूँ, पर तुम भी इतनी सीरियस मैटर को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हो। तो वैनिंग कहता है, वी तुम गुस्सा मत हो जाओ, मैंने थोड़ी ना पूरा लाइफ स्टोरी शेयर किया है, मैंने बस उसे उतना ही कहा है जितना वैन बॉन्ग ने पूछा था। तभी वैन बॉन्ग दोनों बड़ों के बीच ऐसे आर्गूमेंट होते हुए देख के वो अपने रूम में चला जाता है। वैनिंग कहते हैं, विंग तुम गुस्सा मत करो, आओ बैठो और अपने दिमाग को शांत करो। विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बैठ जाता है। वैनिंग कहता है, इतनी रात को अगर तुम मेरे घर में आए होगे तो डेफिनेटली कुछ ज़रूरी काम होगा। तभी विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, देखो वैनिंग, आज तुमने जो किया है आज के बाद कभी मत करना। तुम्हें पता है बच्चों के पास दिमाग नहीं होता, अगर ये बात स्कूल में फैला दिया तो तुम्हें पता है ना सबको पता चल जाएगा। तब वैनिंग कहता है, सॉरी विंग, मैंने इतना सोचा नहीं था। तब विंग कहता है, छोड़ो मुझे एक बात कहनी थी। वैनिंग कहता है, क्या बात कहनी थी तुम्हें? तभी विंग कहता है, जो बच्चे नए स्कूल आए हैं मैं उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था, पर उसमें से एक बच्चा है जिसका नाम मैंने बिगाड़ दिया है। वैनिंग कहता है, बिगाड़ दिया है मतलब क्या है?
विंग कहता है डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए मैं कॉफ़ी पी रहा था, पर अचानक कैसे मेरे हाथ से उस डॉक्यूमेंट्स पेपर के ऊपर मेरी कॉफ़ी गिर गई। तो उसका नाम मुझे पता नहीं चल रहा, तुम कल जाके उसका नाम बता देना। वैनिंग कहता है मैं कैसे बता सकता हूँ, और मुझे कैसे पता तुम किस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स को बिगाड़ा है। और तुम्हें तो फेस याद होगा ना, जब वो बच्चा कल स्कूल आएगा और तुम क्लास लेने जाओगी, तुम उस बच्चे को फेस को देख के उससे उसका नाम पूछ लेना। अगर उससे भी काम ना चले, उसके डैड की नाम पता कर लेना, तो उससे उसका नाम पूछ लेना। तभी विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, एक तो मेरा काम ख़त्म नहीं होता, ऊपर से मैंने और एक काम बढ़ा दिया, मुझे फिर से उस बच्चे का डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा। विंग वैनिंग के साथ काफ़ी बातें करता है, टी पीता है। उसके बाद वैनिंग को सॉरी कहता है जो अभी उसे डांटा है, और वैनिंग के घर से वो अपने स्कूल चला जाता है। विंग स्कूल के ही एक साइड पर अपना बेडरूम बना के रखा था, क्योंकि विंग की इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो अलग नहीं रहता है, वो स्कूल के साथ ही हमेशा जुड़ा रहता है। और उसी स्कूल का मालिक तो विंग खुद ही था। अगले दिन सुबह जब वो बच्चा स्कूल आता है, वो बैनमोंग से मिलता है और पूछता है तुम्हें कुछ पता चला है। तभी बैनमोंग कहता है मुझे और एक बात पता चला है, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा, स्कूल जब छुट्टी हो जाएगा हम बैठ के बातें करेंगे। तभी वो बच्चा कहता है तुम सही कह रही हो। पूरा स्कूल ख़त्म होने के बाद एंडिंग टाइम में विंग अपना क्लास लेने के लिए आता है। सभी बच्चे फिर से एक्साइटेड हो जाता है और विंग के साथ पढ़ाई करने लगता है। और आज भी वो बच्चा कॉर्नर में खड़े होके बस विंग को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था वो बच्चा काफ़ी शरीफ है और डरा हुआ है। विंग सबको पढ़ाते पढ़ाते फिर से उसी कॉर्नर पर नज़र पड़ता है। वो बच्चा आज भी साइलेंसली और डरा हुआ खड़ा है, और विंग को उस बच्चे की फेस देख के याद आ जाता है उसने जो कल डॉक्यूमेंट्स बिगाड़ा था वो इसी बच्चे का है। विंग आज फिर से उस बच्चे के पास जाता है और कहता है हेलो, आपका नाम क्या है। तभी वो बच्चा है एकदम साइलेंस होके आज भी बस हैरान से विंग को ही देख रहा था। तभी विंग कहता है आपका नाम क्या है, मुझे ज़रूरत है आपका नाम पता करना है। तभी वो बच्चा फिर से बस विंग को ही देख रहा था। विंग हैरान हो जाता है क्योंकि ये बच्चा बात क्यों नहीं करता। विंग कहता है देखो मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं डराऊँगा और तुम मुझसे डरना बंद करो। तुम नहीं देख रही हो सभी बच्चे मुझे कितने प्यार से मिलता है, कितना प्यार से बातें करता है, तुम्हें देख के लगता है मैं सबको डरा रही हूँ। तभी इतनी सारी बातें सुन के भी वो बच्चा बस साइलेंस ही खड़ा रहता है, और बैनमोंग हैरान हो जाता है जो बच्चा इतना बोलता है वो विंग को देख के ऐसे साइलेंस क्यों पड़ जाता है। तभी वो बच्चा कुछ बोलता तो नहीं है, उल्टा विंग को झुकने के लिए इशारा करता है। तभी विंग झुक जाता है। विंग को लगा था शायद वो बच्चा उसे अपना नाम बताएगा, पर विंग जैसे ही उसके फेस के सामने झुकता है वो बच्चा विंग की चिक्स पर किस कर लेता है। ये देख के बैनमोंग हैरान था। बैनमोंग सोचता है एक तो वो उससे डर रहा है, बात नहीं कर रहा, पर किस करने की हिम्मत उसे ज़रूर आ गया। तभी विंग भी अपनी चिक्स पर हाथ रख लेता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अब तक साइलेंसली खड़ा है और एक बात तक नहीं की, पर अचानक उसे चिक्स पर किस कर लिया। विंग अपनी चिक्स को सहलाते हुए कहता है अच्छा ठीक है, आपने मुझे किस किया तो क्या मैं आपको भी किस कर सकता हूँ। विंग इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि वो बच्चा ना डरे। तभी वो बच्चा सर हिला के हाँ कह देता है। विंग भी उस बच्चे के चिक्स पर किस करता है और उस बच्चे से हाथ मिलाता है, और हाथ मिलाते हुए यही कहता है क्या आप मुझे नाम बताओगी। तभी वो बच्चा अपना नाम नहीं बताता। विंग सोचता है शायद उसके डॉक्यूमेंट में से इसके फादर की नंबर और नाम निकालना पड़ेगा और उसे कॉल करके उसे से ही पूछना पड़ेगा, और इसे थोड़ा दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दे तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तो ज़रूर बातें करेगा। ऐसा सोचते हुए विंग अपना क्लास को ख़त्म करता है, और आज भी वो साइलेंसली वहाँ से चला जाता है जैसे कि वो इंसान ही नहीं है जो अभी पढ़ा रहा था। और वो बच्चा आज विंग के पीछे पीछे नहीं गया था, क्योंकि उसे पता था वहाँ खड़े होके कुछ नहीं मिलेगा, और इसलिए वो घर की तरफ मेन गेट से जा रहा था और बैनमोंग को ढूंढ रहा था। बैनमोंग नहीं मिल रहा था। कुछ टाइम बाद बैनमोंग दौड़ के आके उस बच्चे को पीछे से बुलाता है, और वो बच्चा एकदम से डर जाता है और शॉक्ड हो जाता है। तभी बैनमोंग कहता है तुम्हें क्या हुआ, मैं तो सिर्फ तुम्हें बुला रही हूँ। तभी वो बच्चा कहता है तुम एकदम से ऐसे अचानक क्यों आ गए, तुम्हें पता है ना आजकल मैं बहुत डरे डरे रहती हूँ। तभी बैनमोंग कहता है तुम डरना बंद करो, यहाँ कोई भूत भूत नहीं होता है, तुम्हें पता है। तभी वो बच्चा कहता है तुम छोड़ो इस बात को, तुम बोलो तुम क्या जानते हो, तुम्हें कुछ पता चला है। तभी बैनमोंग कहता है तुम्हें पता है मैंने कल अपने डैड को पूछा था कि विंग सर जिस लड़के से प्यार करता था
उसकी मौत कैसे हुआ है, तुम्हें पता है मेरे डैड ने क्या कहा है। तभी वो बच्चा कहता है तुम्हें क्या पता चला है। तभी वैनमोंग कहता है वैसे भी तुम डरे हुए हो, मुझे लगता है सुन के तुम और डर जाओगे। तभी वो बच्चा कहता है मैं नहीं डरता, मैं बस कुछ दिनों से अजीब महसूस कर रही हूँ जो खुद मुझे पता नहीं है। और तुम्हें पता है मैंने जब विंग सर को अब उसके चिक्स पर किस किया था ना, मुझे खूब अजीब महसूस हुआ। वैनमोंग कहता है क्या तुम्हें क्या महसूस हुआ था, पर वो लड़का बोल नहीं पाता। वो लड़का कहता है तुम उस बात को छोड़ो, तुम्हें क्या पता चला है वो बोलो। विंग सर जिससे प्यार करता उसका मौत कैसे हुआ था। तभी वैनमोंग कहता है उसका मौत एक भूतों ने किया था। तभी वो बच्चा एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या भूत ने मार डाला, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। तभी वैनमोंग कहता है मेरा डैड कभी झूठ नहीं बोलता। विंग सर एक भूत से टकरा गए थे। विंग सर कुछ दिनों तक भूतों के साथ रहा भी था। शायद विंग सर ने कुछ गलती कर दिया था और उस भूत ने गुस्से में आके वो जिससे प्यार करता था उसे मार डाला था। तभी वो बच्चा एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये झूठ है, मैं इस बात को नहीं मानता। तभी वैनमोंग कहता है मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ, उसमें सारी सच्चाई लिखा होगा। तुम्हें पता है ना कल मैंने एक बुक के नाम बताया था। वो बच्चा कहता है हाँ तुमने एक बुक का नाम बताया था। तभी वैनमोंग कहता है उस किताब में सारी सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन वो किताब तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि वो किताब हमेशा विंग सर की पर्सनल ड्रॉयर पर रहता है और तुम्हें वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी चाबी हमेशा विंग सर के पास ही रहता है। तभी वो बच्चा कहता है मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, मैं विंग सर से वो चाबी लेकर रहूँगा। तभी वैनमोंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कैसे, तुम कैसे लोगे। तभी वो बच्चा कहता है तुम बस विंग सर का रूम बताओ कहाँ है, उसके बाद देखना मेरा कमाल, मैं कल ही विंग सर से चाबी वो हासिल कर लूँगा। तभी वैनमोंग कहता है यहाँ से स्कूल जाने के बाद राइट साइड लेना, राइट साइड लेने के बाद लेफ़्ट साइड मोड़ना और एकदम कॉर्नर पर विंग सर की एक बेडरूम है। तभी वो बच्चा एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है क्या स्कूल में ही बेडरूम, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। तभी वैनमोंग कहता है तुम्हें ये भी नहीं पता विंग सर का कोई नहीं है। 10 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो जिससे प्यार करता था वो भी मर चुका है और उसके डैड भी मर चुका है और वो जिस लड़के से प्यार करता था उनके सारे फैमिली भी मर चुका है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से सारे लोग मर गए और विंग सर इस दुनिया में अकेला रह गया। तभी वो बच्चा एकदम से हैरान से कहता है स्टोरी तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे और भी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए। तभी वैनमोंग कहता है चलो अब हम घर चलते हैं, जो भी करना है कल ही करना है क्योंकि आज तो स्कूल छुट्टी हो चुका है और गार्ड हमें अंदर जाने नहीं देगा। वो बच्चा कहता है तुम्हारी बात सही है, आज रात तक हमें वेट करना पड़ेगा। रात के टाइम लू वांग अपने बच्चों को सुला रहा था। तभी वो बच्चा अपनी मॉम से कहता है मम्मी आप बार डैड की शादी लव मैरिज हुई थी या फिर अरेंज मैरिज, आप दोनों फर्स्ट टाइम कब मिले थे। तभी लू वांग एकदम से साइलेंस पड़ जाता है और कहता है आप अभी ये बात मत करो, आप बस सो जाओ। लू वांग की बातें से उस बच्चे को कुछ खटका सा लगा, ऐसा लगा वो बस इसके क्वेश्चन को अनदेखा करना चाहता था। तभी वो बच्चा अपनी मम्मी को परेशान नहीं करता और सोने की कोशिश करता है। लू वांग कहता है आप सो जाओ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ना जाने क्यों उस बच्चे के इस क्वेश्चन से लू वांग सैड हो गया था और कुछ टाइम बाद ताओ वांग अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके घर आता है और अपने बच्चे को चेक करता है क्या वो सो चुका है या फिर अभी तक जाग रही है। ताओ वांग देखता है उसके बच्चे पीसफुली सो रही है। ये देख के वो लू वांग की रूम में जाता है और कहता है वो सो गई है, अब तुम भी सो सकते हो और मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। तभी लू वांग ऐसा कह के उठता है आज तुम्हारे बच्चे ने मुझे ये पूछा हम दोनों की लव मैरिज हुई थी या फिर अरेंज मैरिज और हम दोनों फर्स्ट टाइम कब मिले थे। तभी ताओ वांग कहता है तो तुमने क्या कहा। लू वांग कहता है मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था जो मैं तुम्हारे बच्चे को दे सकूं। तभी ताओ वांग कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुम यहाँ फंसे हुए हो। वो दोनों बात कर ही रहा था तभी एक कॉल रिंग होता है। ताओ वांग उस कॉल को उठाता है। तभी फ़ोन में से एक वॉइस आता है। वो वॉइस ताओ वांग को काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा था। एक कॉल किसी और ने नहीं, एक कॉल विंग ने किया था। विंग ने उस डॉक्यूमेंट्स को उस बच्चे के साथ साथ उस बच्चे की डैड को भी नाम को बिगाड़ दिया था
उस डॉक्यूमेंट्स पर बस एक फ़ोन नंबर ही बचा था जिस पर विंग कॉल करता है। विंग कहता है सॉरी सर, मुझसे एक गलती हो चुका है और जिसकी वजह से मुझे आपको कॉल करके इतनी रात को परेशान करना पड़ा। दरअसल आपके बच्चे मेरी स्कूल में एडमिशन ले आए और उसका नाम और आपका नाम गलती से मैंने ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से आप दोनों का नाम मुझे पता नहीं चल रहा। अगर आप प्लीज़ आप दोनों का नाम बता देंगे तो मुझे काफ़ी हेल्प होगा। तभी ताओवांग उस वॉइस को सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या आप अपना नाम बता सकते हो, आपका नाम क्या है? तभी विंग कहता है मेरा नाम मिस्टर वी हुसैन है, लेकिन सब लोग मुझे विंग बुलाते हैं। तभी वो पर्सन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और अपने फ़ोन को हाथ से नीचे गिरा देता है और 2 कदम पीछे हो जाता है। तभी लुवांग ये देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उस कॉल को उठाता है। तभी विंग फ़ोन पर हेलो हेलो कहे जा रहा था। तभी लुवांग कहता है सॉरी मिस्टर, मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ, अभी हम दोनों बिज़ी है। तभी विंग कहता है 2 नाम बताने में कितना टाइम लगता है, आप दोनों बिज़ी हो, इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तभी लुवांग कॉल को कट कर देता है। तभी विंग गुस्से में आ जाता है और सोचता है इस बच्चे के पेरेंट्स कुछ अजीब है, वो बच्चा भी अजीब है और उसके पेरेंट्स भी अजीब है। तभी लुवांग कॉल को कट के ताओवांग के पास जाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम यूँ अचानक शॉक्ड में क्यों आ गए? तभी ताओवांग कहता है मिस्टर वी हुसैन, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। तभी लुवांग कहता है क्या, ये कौन है और तुम किसकी बात कर रही हो? तभी ताओवांग कहता है 10 साल पहले जो हुआ था वो बात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं मिस्टर बेहुसन के सामने कभी नहीं आ सकता। मैंने जो किया है इसका माफ़ी नहीं मिल सकता और शायद मिस्टर विंग मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर मुझे पता होता मेरे बच्चे विंग के स्कूल में पढ़ रही है तो मैं कभी भी उस स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाता। तभी लुवांग ताओवांग को हिलाते हुए कहता है मिस्टर ताओवांग, 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप ऐसे बिहेव कर रही हो? और ये मिस्टर विंग कौन है? मिस्टर विंग के नाम सुनते ऐसे क्यों डर गए? तभी ताओवांग उस क्वेश्चन को हटाने के लिए कुछ और कहने लगता है। तभी ताओवांग लुवांग को कहता है सॉरी, मेरे बेटे अब बड़े हो चुके और मैं तुम्हें हमेशा मेरे पास नहीं रख सकता। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तभी लुवांग कहता है और तुम अपने बच्चे को क्या बोलोगे? उसकी मम्मी कहाँ चली गई? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं? तभी ताओवांग कहता है मैं कुछ भी उसे झूठा कहानी सुना दूंगा। तभी लुवांग कहता है अच्छा, अब जब तुम्हारे बेटे बड़े हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी में अब मेरा कोई काम नहीं रहा। मैं तो हमेशा यही सोच के यहाँ पड़ा हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हें शायद मुझसे प्यार हो जाएगा। एक ना एक दिन मैं तुम्हारी बेटे की मम्मी का रोल निभाते निभाते सच में एक दिन उसका मम्मी बन जाऊँगा। तभी ताओवांग कहता है लुवांग, मैंने पहले ही कह दिया था मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँगा। तुम बस मेरे बच्चे के बेबी सेटिंग के लिए आए थे और मेरे बच्चे तुम्हें मॉम कहता था और वो आज तक तुम्हें मॉम समझ के बैठा है। मैंने कभी भी अपने बेटे को ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी किया है और तुम मेरा वाइफ हो। लुवांग कहता है पर तुमने ये भी नहीं कहा कि मैं उसका मॉम नहीं हूँ। तुम्हारे बेटा मुझे मॉम समझ के बैठा और तुम उसे समझने दी। इसमें गलती किसका है, तुम्हारा है या फिर तुम्हारा बेटे का है? या तो फिर यूँ कहूँ वो गलती मेरा है क्योंकि मैंने मॉम कहने दिया और दुनिया को मैंने ये सोचने दिया मैं तुम्हारा वाइफ हूँ। दुनिया तो यही जानते हैं ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये बेटा हम दोनों का है। पर दुनिया को क्या पता है मैं तुम्हारे बच्चे की बेबी सेटिंग के लाया था और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे की मम्मी बन के रह गया। बदले में मुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है। अब तुम उसे संभाल सकते हो, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल रही हो। तभी ताओवांग कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें निकाल नहीं रही हूँ। तुम्हें भी शादी करना है, तुम्हें अपनी फैमिली बनाना है, तुम्हें भी अपना हस्बैंड चाहिए, अपना बच्चा चाहिए, तुम्हें भी खुश रहना है। तभी लुवांग कहता है क्या तुम ये सब मुझे नहीं दे सकते? मैं तो हमेशा अपने आप को समझाता रहता हूँ, एक ना एक दिन तुम मुझे अपना वाइफ सच में मान लोगे। शायद मैं तुम्हारा वाइफ का रोल निभाते निभाते एक दिन ये बात सच हो जाएगा। तभी ताओवांग कहता है सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे को ये बात कभी मत कहना कि तुम उसका मॉम नहीं हो। अगर तुम मुझे छोड़ के जाते हो तो मैं उसे यही कह दूँगा कि हम दोनों का अब डिवोर्स हो चुका है। तभी लुवांग कहता है मैं आप इस बारे में बात नहीं करना चाहता, तुम अपने रूम में जाके सो सकते हो।
लो वांग एकदम से सैड हो गया था और तावांग और कुछ नहीं कह पाता, वो अपने रूम में जाके सो जाता है। वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था। तो गाइस, अब लोगों को क्या लगता है इस बच्चे के साथ विंग का क्या कनेक्ट है? ये बच्चा कौन हो सकता है और ये तावांग कौन, और तावांग के साथ और विंग के साथ क्या कनेक्शन है, और 10 साल पहले इन तीनों के बीच क्या हुआ था? तो चलिए, ये सब जानने के लिए आप लोगों को आगे का स्टोरी सुनना पड़ेगा। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।